हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें आपको भजन गाने का तरीका, भजन हारमोनियम पर भजन कैसे गाते हैं और उसकी मतलब ये 7 स्वरों पर या 7 भजन हमेशा 4 5 5 6 स्वर पर ही बजता है। तो कोई पूरे नोटेशन नहीं लगते हैं, मतलब जिसमें कभी कभी कोई भजन ऐसा होता है जो 7 8 भजन से बजता है। तो वो भजन ऐसा होता है जिसके मंदिर के स्वर लगते हैं। कई भजन ऐसे होते हैं 7 8 10 12 नोटेशन भी लग जाते हैं किसी भजनों में, और किसी भजन में 4 5 नोटेशन से भजन बज जाता है। कोई भजन ज़्यादा से ज़्यादा 7 8 बटन पर बज जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो उसमें कितना मतलब उसमें चढ़ाव उतार कितने हैं भजन में जितने चढ़ाव उतार हैं उतने ही नोटेशन ज़्यादा लगेंगे, और जिसमें चढ़ाव उतार मतलब कम है, उस भजन में चढ़ाव उतार कम है, उसमें नोटेशन कम लगेगी। तो फिर मैं आपको इस वीडियो को पूरा देखना, आपकी समझ में आएगी बातें। मैं क्या बताना हूँ, हारमोनियम सीखने के संबंध में मैं बातें बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, अब कभी कभी नोटेशन लग जाते हैं, जैसे मैं बता दूँ आपको, यहाँ से सा रे ग म प ध 7 तक नोटेशन चले जाते हैं। तो 7 तक नोटेशन चले जाते हैं। तो सा पर जब अपन पहुंचते हैं कोई भी भजन या संगीत गाते समय, तो उस समय अपन को गले की आवाज़ कैसी रखनी चाहिए। द तक जाते हैं, सा रे ग म तक जाते हैं, जब तक तो नॉर्मल आवाज़ रहती है। फिर इससे ऊपर जाते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं तो अपनी आवाज़, नोटेशना की आवाज़ तीखी हो जाती है। तो नोटेशना की आवाज़ जब तीखी हो जाती है, उस समय अपन को अपनी राग कैसी रखनी है। यदि जितनी नोटेशन की आवाज़ तीखी हो गई उतना ही अपने गले को तीखा कर देंगे तो अपना गला दब जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो मैं कोई भजन, जैसे उदाहरण 2 कड़ी कह करके, ठीक है, मैं पूरा भजन नहीं गाऊंगा। पूरा भजन मैं ट्यूटोरियल है, मैं पूरा थोड़ी बात गा सकता हूँ, इसमें समझने की बातें। तो मैं आपको बताऊंगा तरीका। तो देखिए, अपन जैसे मैंने बताया कि कई भजन 7 8 बटन से बजते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊं। देखिए, जैसे प्रभाती बजाते हैं अपन, जागो जागो दीवाना, दुनिया दर्शने आई, जागो जागो कर संगे आई। तो अब इस भजन में, इस प्रकार का भजन में बहुत उतार चढ़ाव है बार बार इस भजन में। तो इसमें बटन कितने लगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बटन लगे। इतनी बातें आपकी समझ में नहीं आएगी, परंतु किसी की समझ में आ रही होगी। तो देखिए, कई के भजन ऐसे होते हैं जो 5 6 बटन पर बजाते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अब ये 4 5 बटन पर बज गए। अब इसमें जैसे कि, तो इस प्रकार होते हैं। मैं अब इतना मैं बता नहीं सकता हूँ एक वीडियो में कोई। तो देखिए, इस प्रकार होता है। तो अपन नोटेशन प्रति ऊपर के नोटेशन पर जाते हैं तो अपनी आवाज़ कैसे रखनी चाहिए वो मैं आपको बताऊँ। 1 मिनट देखिए,
अब सारे को तो मैं यहाँ से बना लूँ, ये सारे ओ सारे सारे मैं सारे मैं के दे नी सा, ये सारे का बनेगा। अब मैं यहाँ से गाऊंगा, देखिए फिर से बता, सा रे मैं प द और सा। तो अब मैं अगले सा तक जाऊंगा, जब तक मेरी आवाज, अपनी आवाज कैसे रखनी है, क्योंकि अपन ऐसे गा लेंगे तो अपना गला दब जाएगा। तो यही एक कमी रहती है, इसीलिए तो अपन भजन गा नहीं सकते, इसीलिए तो अपन कह रहे हैं कि हमारे को स्वर ज्ञान नहीं है। और स्वर ज्ञान नहीं है, स्वर ज्ञान का मतलब ये है कि अपना गला दब रहा है, तो स्वर का पूरा अपन को ज्ञान नहीं है। तो इसके बारे में बता रहा मैं आपको, देखिए नोटेशन के अनुसार जो आवाज निकालनी ज्यादा अपन को आवाज नोटेशन तीखा हो रहा है, तो अपने गले की आवाज तीखी ना करें। यदि तीखी करेंगे तो आवाज दब जाएगी। इसीलिए तो अपन कंफर्टेबल नहीं है मतलब भजन गाने में, क्योंकि तीखे नोटेशन लगते हैं उस समय अपनी आवाज दब जाती। तो मैं तरीका बताता हूँ आपको, तरीका ये है, थोड़ा फर्क दीजिए, यहाँ जाओ आवाज में थोड़ा सा फर्क देना चाहिए। या अपन ऐसे कर लेंगे, इतनी तीखी नहीं लेनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये, इतनी तीखी लोग गला दबेगा। तो देखिए तो इतना ही लेना है। मारी मोर मेरो साधु तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा कि लोग कमेंट करते हैं कि क्या कह रहे हैं, वह कह रहे कर्म भोग न फुटूड़ा, तो समझ में नहीं आ रहा। उनके लिए कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ। जो आप दिल लगा कर सीख रहे हैं उनको, आपको नहीं कह रहा। मेरे कई कमेंट आए उनको कहा मैंने, तो ये कहते क्या बताते थे, ये नहीं समझ में नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। फिंगरिंग, अरे फिंगरिंग क्या होती है यार? फिंगरिंग गलत शब्द है। फिंगर मतलब फिंगर अंगुली करना, ये कोई शब्द होता है? गुरु जी आपने फिंगरिंग नहीं सिखाई, आदित्य काउल बोलते हैं यार। तो देखिए अपन को अब यहां से गाय बजे
तो अभी ये भजन है तो ज्यादा गले में जा रहा है तो अपन को ऐसे नहीं गाना, अपन को गाना है तो आवाज थोड़ी भारी कर लेने। मैं थोड़ी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तीखे नोटिस पर ज्यादा आवाज को तीखी न करें जिससे गला दबेगा। तो ये चीज़ों मैं बताना चाह रहा हूँ समझने की बात, जो समझने वाले समझ जाते हैं और नहीं समझने वाले नहीं समझते। तो वो कमेंट भी करते हैं हमारे को, क्या क्या फिंगरिंग नहीं बताते हो, ये गलत बोल रहे हो यार। अंग्रेजी में फिंगरिंग का अर्थ क्या होता है? उसका फिंगरिंग रिंग ING लगाते हो आप, फिंगरिंग खाली फिंगरिंग लिखते हो। फिंगर का मतलब क्या है? फिंगर एक नाउन है, फिंगर, और फिंगरिंग मतलब क्या हो जाता है? उसका बन जाता है वर्बल नाउन बन जाता है। फिंगरिंग का अर्थ क्या? देखिए मैं एक आपको ये बता दूं कि लिखते हैं फिंगरिंग करते हैं हम। फिंगर मतलब एक नाउन है और ING लगे तो बन गया वर्बल नाउन। तो क्या हो गए? नाउन फिंगरिंग मतलब अंगुली करना। ये कोई शब्द है? ऐसे कहो फिंगर चलाना, या इंग्लिश में लिखते हो तो ऐसे बोलो टू रन फिंगर, इसे बोलो। आई वांट टू आई जैसे मान लो ऐसे लिख दो, ऐसे बोलो आई वांट टू रन फास्ट माई फिंगर, ऐसे लिखो। तो देखिए अब इसमें आपको बता रहा हूं मैं स्वरों पर एक तो आपको ऐसे साधना कर लेनी चाहिए, और एक भजन हारमोनियम पर सबसे सरल भजन कौन से बजते हैं? थोड़ी हे आ वाले भजन होते हैं, राग में हे आ आती, वो भजन सीखने वाला के लिए बहुत सरलता से बज जाते हैं। तो आप पहले सीख रहे हैं तो ऐसे भजन बजाइए, जैसे देखिए भजन के बीच में ऐसे ट्यून बजाते नहीं, ये थोड़ी फिंगर चलानी पड़ती है सही तरीके से। देखो आप बताते हैं एक वीडियो में कुछ ही बातें बता सकते। कई लोग ऐसे चाहते हैं कि हमारे को कमेंट भी करते हैं कि आपने पूरा नहीं बताया। अरे पूरा एक वीडियो बता सकते हैं क्या? रोज देखो इन वीडियो को, नकल करो हम क्या बता रहे हैं। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है। कई लोगों के, सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, कई लोग वो कमेंट कर देगा हमारे को समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो हारमोनियम आप सीख ही नहीं सकते हो, कभी नहीं सीख सकते। समझ में क्यों नहीं आ रहा? हर चीज हम बता रहे हैं आपको। और फिर कहते हैं कि हमारे को फिंगर चलानी स्पीड नहीं बन रही, फिंगर चलाना फास्ट नहीं हो रहा, और मतलब सबर ज्ञान झटाझट फिंगर नहीं चल रही है। तो इसके लिए तो आपको हारमोनियम पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खूब। ऐसे
ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ती रैंडमली, बुझो कुछ भी बाजो, फिंगर चलाने का। और सब्र ज्ञान करने के लिए नोटेशन के साथ आवाज मिलाना की प्रैक्टिस करें, कुछ भी बजाइए इससे। अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। सब्र ज्ञान करने का तो भाई यही तरीका है। बाकी आपको यूट्यूब पर आप कितने वीडियो देख वो सब्र ज्ञान करा रहे हैं क्या, ऐसा बता रहे हैं क्या? मैं कौन सब्र ज्ञान करने की यही तरीका, आप कुछ बताइए देखिए। अब नोटेशन से राग मिलेगी। ये मैंने क्या बताया, ये बताया मैंने इस प्रकार नोटेशन के साथ आवाज मिलाकर कुछ भी गाइए भजन, चाहे पूरा भजन, कोई जरूरी नहीं है आपके भजन में। ये मेरे कहने का मतलब है। तो भाई वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना, और कमेंट करना जो यूँ वो कहे आया संताओं सींग लड़ावे जो वेड़ा, तो ऐसा तो मत करना, कोई अच्छा कमेंट हुए तो करना, बाकी आप पढ़े रहना, ठीक है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जो केवत में के हंस है वो मोती चुग लेगा, जो समझ रहे हैं वो हारमोनियम सीखेगा, इन बातों को समझेगा, नहीं समझेगा वो तो नहीं समझेगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।